नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीए थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन 2020 के पेपर जो कि बीयू भोपाल की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किए हैं। आप भी वहां पर जाकर BUBhopal.ac.in से ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप जो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा सारे प्रश्न यही प्रश्न रहेंगे, क्योंकि ये पेपर मैंने बीयू भोपाल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड किए हैं। जो भी भैया बहन ये डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो से जितने भी प्रश्न मैं बताऊं आप इसको अपनी कॉपी में लिखकर अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। तो देखें आप, सबसे पहले जो पेपर हैं वो इस प्रकार है। आपका बीए थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन सोशोलॉजी का पेपर है ये। इसमें दो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड। मतलब कि जो एक ही जो पेपर है इसमें पेपर फर्स्ट भी है और पेपर सेकंड भी है। मतलब कि आपको दो कॉपियां नहीं बनानी पड़ेगी, इसके लिए सिर्फ एक ही आपको कॉपी बनानी पड़ेगी। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक खंड से पूछे गए प्रश्नों के अंक समान हैं। मतलब कि खंड आ बा सा ऐसे खंड दिए हैं और प्रत्येक खंड से पूछे गए प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान है। प्रत्येक खंड का उत्तर नवीन पृष्ठ से आरंभ करना है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे खंड आ हमारा कंप्लीट हो गया तो फिर नए पेज से हमें खंड बा स्टार्ट करना है, और जैसे ही खंड बा हमारा खत्म हो जाएगा फिर खंड जो सा रहेगा वो हमें फिर नए पेज से स्टार्ट करना है। और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 250 शब्दों से अधिक उसकी शब्द सीमा नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को अनिवार्यता आपको हल करना है। समस्त प्रश्नों को अनिवार्यता हल करें। उत्तर पुस्तिका की संख्या सामान्यतः 16 पृष्ठ से अधिक ना हो। मतलब कि 16 पेज होने चाहिए, 16 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कम हो सकते हैं, भले आप 15 में भी दे सकते हो, 10 में भी दे सकते हो, 12 में भी दे सकते हो। 12 पृष्ठ की भी कॉपी हो सकती है आपकी, लेकिन 16 पृष्ठ से अधिक की कॉपी नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में उत्तर लिखना अनिवार्य है। विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ विश्वविद्यालय की वेबसाइट, ये वेबसाइट दी गई है www.bubhopal.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि जो पेज आपकी कॉपी के ऊपर वाले पृष्ठ पर आप लगाओगे, फ्रंट पे लगाओगे, वो आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सामान्यतः 250 शब्दों से अधिक ना हो। इसके बाद में आप देखें कि किस प्रकार के आपके प्रश्न रहेंगे। तो पहला जो प्रश्न है ये क्या है, खंड आ से है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। खंड आ में हमें क्या बताया है कि बेसिक ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट, खंड आ है हमारा ये। इसमें देखें आप, पहला प्रश्न है डिस्क्राइब द हेरेसी ऑफ साइंस, विज्ञानों के संस्करण का वर्णन करें। साथियों, पहला प्रश्न है हमारा विज्ञानों के संस्करण का वर्णन करें। और दूसरा प्रश्न है AGIL के प्रतिरूप की व्याख्या करें। ठीक है, ये दो प्रश्न हैं बेसिक ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट्स। जो रेगुलर विद्यार्थी हैं उनके लिए 40 अंक रहेंगे और जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं उनके लिए 50 अंक रहेंगे। अब आपको इसमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जैसे ये पहला प्रश्न है इसको आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं, मतलब अधिकतम सीमा है ये। और इसी प्रकार से ये दूसरा प्रश्न है, इसको भी आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं, इसकी भी ये अधिकतम सीमा है। और इसमें खंड के माध्यम से दिया है। तो जो पहला खंड है, जैसे ही आपका ये पहला खंड कंप्लीट होगा आप दूसरे पेज से ये दूसरा खंड स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से अगर तीसरा खंड रहे तो तीसरा खंड स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो पहला क्या है, बेसिक ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट। इसमें दो प्रश्न है, विज्ञानों के संस्करण का वर्णन करें और AGIL के प्रतिरूप की व्याख्या करें। अब हम देखते हैं खंड बा। ठीक है, खंड बा, इसमें दिया गया है मेथड ऑफ सोशल रिसर्च, मेथड ऑफ सोशल रिसर्च, मेथड ऑफ सोशल रिसर्च। ये भी जो प्रश्न है मैक्सिमम मार्क्स रेगुलर विद्यार्थियों के लिए 40 है और प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए 50 है। अब इसके आप प्रश्न लिख सकते हैं। वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान के चरण लिखिए, वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान के चरण लिखिए।
ये शब्द सीमा मैंने आपको पहले ही बता दी है, 250 शब्द में आपको एक प्रश्न लिखना है। इसके बाद में दूसरा है ये वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये खंड बा है, ठीक है। तो ये जो पेपर है, ये पेपर था हमारा सोशोलॉजी का। किसका था? सोशोलॉजी का पेपर फर्स्ट और सेकंड था। अब फर्स्ट और सेकंड में क्या बताया उन्होंने कि जैसे फर्स्ट में तो उन्होंने खंड आ बना दिया, ठीक है, और उसके बाद में जो सेकंड पेपर है आपका, उसमें उन्होंने खंड बा बना दिया। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें पेपर फर्स्ट और सेकंड है तो इसकी अलग अलग कॉपी बनाए। आपको एक ही कॉपी बनानी है एक विषय की, जिसमें भले आपके पेपर फर्स्ट और सेकंड दो हों, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके बाद में सोशोलॉजी के बाद में नेक्स्ट जो विषय है आपका पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपके लिए वही रहेंगे, बीए थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन 2020 पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। अब साथियों इसमें पेपर फर्स्ट और सेकंड वही आपको एक कॉपी बनानी है, खंड दिए हैं आ और बा, ठीक है। इंट्रोडक्शन वही है, समान, प्रत्येक खंड से पूछे गए प्रश्नों का अंक समान है, जो आपको पहले बताया था वही, ठीक है। अब डायरेक्ट हम प्रश्न देखते हैं। खंड आ में आपके कौन कौन से प्रश्न हैं आप लिख सकते हैं, ध्यान रखें अच्छे से। खंड आ में है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी खंड आ, मतलब कि आपका ये पेपर फर्स्ट है, ठीक है। खंड आ सेक्शन ए, ठीक है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स वही 40 रेगुलर विद्यार्थियों के लिए और 50 प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए। अब जो पहला प्रश्न है इसमें, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए। और दूसरा प्रश्न है भारत बांग्लादेश संबंधों के ऊपर टिप्पणी लिखिए। ये दो प्रश्न हैं जो आपको खंड आ में लिखने हैं, जो कि राजनीति विज्ञान का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का। इसके बाद में जो दूसरा है खंड बा, ठीक है। खंड बा उसमें है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आपका जो सेकंड पेपर है, ठीक है। फर्स्ट हो चुका है, अब यह है सेकंड पेपर जिसको उन्होंने खंड में बता दिया है। कॉपी आपको एक ही बनानी है पॉलिटिकल साइंस की, दो कॉपी नहीं बनानी, नहीं तो आप सोचे कि एक की अलग बना लें और दूसरे की अलग बना लें, ये नहीं करना है। आपको एक ही कॉपी बनानी है, एक ही कॉपी में खंड आ और खंड बा दोनों लिख देने हैं, ठीक है। तो खंड जो बा है हमारा, इसके आप प्रश्न देख लें। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर बताइए। इसका उत्तर आपको लिखना है 250 शब्दों में, वो शब्द सीमा वही है जो पहले वाले पेपर में हमने बताई थी। और इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है खंड बा वाला, मतलब कि चौथा प्रश्न इसमें बताया है मुख्य कार्यपालिका की शक्तियों का वर्णन कीजिए, कि जो मुख्य कार्यपालिका है उसकी शक्तियां क्या है, ये आपको बताना है 250 शब्दों में। साथियों एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, जो ये पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस मतलब कि राजनीति विज्ञान, इसमें जो पेपर फर्स्ट और सेकंड है, पेपर फर्स्ट उसमें खंड आ है और पेपर सेकंड खंड बा है, जिसकी आपको एक ही कॉपी बनानी है। अब इसमें खंड आ में दो प्रश्न दिए हैं, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए, और खंड बा है बांग्लादेश संबंध। साथियों इसमें खंड आ है, उसमें आपको कितने दो प्रश्न दिए हैं, ठीक है। अब जो दो प्रश्न एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए और भारत बांग्लादेश संबंधों के ऊपर टिप्पणी लिखिए, ये खंड आ है। इसके बाद में जो खंड बा है उसमें भी दो प्रश्न है, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर बताइए और मुख्य कार्यपालिका की शक्तियों का वर्णन कीजिए। अब इसके बाद में आता है एक और जो मैं पेपर बताने वाला हूँ आपको, हिंदी लिटरेचर। जिस भी स्टूडेंट ने हिंदी लिटरेचर लिया है उसको ये प्रश्न लिखकर कॉलेज में जमा करना है। ध्यान रखें, बीए थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन 2020 हिंदी लिटरेचर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब इसकी भी आपको एक कॉपी बनानी है, जिसमें पहला और दूसरा दो खंड दिए, खंड आ और खंड बा। इसके जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लें, प्रत्येक खंड से पूछे गए पूरे जो प्रश्न हैं उसके अंक समान है। प्रत्येक खंड का उत्तर नवीन पृष्ठ से आरंभ करना है, समस्त प्रश्नों को अनिवार्यतः हल करना है। उत्तर पुस्तिका की सामान्यता जो संख्या है पृष्ठों की वो 16 पृष्ठ है, मतलब 16 पेज होने चाहिए, वही है। 250 शब्दों से अधिक उसकी शब्द सीमा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखें हिंदी लिटरेचर बीए थर्ड ईयर के जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है खंड आ, इसमें आपको बताया है प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी है खंड आ में, वो आपको लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स 40 और जो रेगुलर विद्यार्थी हैं उनके लिए 40 है, प्राइवेट के लिए 50 है।
अब प्रश्न देखें आप, प्रयोजनमूलक हिंदी खंड आ का हिंदी के विविध रूप कौन कौन से, विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये आपको 250 शब्दों में लिखना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है ये, संक्षेपण किसे कहते हैं, अच्छे संक्षेपण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी आपको 250 शब्द सीमा में लिखना है। अब एक और उन्होंने बताया है, कुछ नोट दिया है, ये भी आप ध्यान रखो क्योंकि ये विशेष रूप से अनिवार्य चीज़ें हैं। खंड बा में दिए गए बुंदेली, बघेली एवं मालवी भाषा में से किसी एक भाषा से विद्यार्थी को उत्तर देना है। मतलब कि बुंदेली, बघेली, मालवी भाषा में से किसी भी एक भाषा में विद्यार्थी को उत्तर देना है प्रयोजनमूलक हिंदी में। जिसमें पहला प्रश्न क्या है, हिंदी के विविध रूप कौन कौन से हैं, विस्तृत व्याख्या करना है। और दूसरा प्रश्न है, संक्षेपण किसे कहते हैं, अच्छे संक्षेपण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके बाद में खंड बा है, जो हिंदी भाषा है उसमें खंड बा है बुंदेली भाषा। ठीक है, उन्होंने भाषा बता दी है आपको साथियों। बुंदेली भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाट्य कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। और उसके बाद बुंदेली भाषा के विकास क्रम पर प्रकाश डालना है। इसके बाद में खंड बा एक और दिया है बघेली भाषा। बघेली जो लिखते हैं उन विद्यार्थियों के लिए है, बघेली भाषा में उत्तर देना है। और बुंदेली जो लिखते हैं वो बुंदेली भाषा में उत्तर देंगे। और उसके बाद में मालवी भाषा, मतलब कि ये क्या है, क्षेत्रीय बोलियां हैं जिसमें हम उत्तर दे सकते हैं। उन्होंने हमें पहले ही समझा दिया है कि देखो इधर खंड बा में दिए गए बुंदेली, बघेली, मालवी भाषा में से किसी एक ही भाषा से विद्यार्थी को उत्तर देना है। मतलब कि ये ध्यान रखना है आपको कि आप चाहें तो बुंदेली भाषा में बुंदेली भाषा में उत्तर दे सकते हैं, बघेली भाषा में उत्तर दे सकते हैं, या फिर मालवी भाषा में उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब बुंदेली भाषा में जो आप उत्तर लिखेंगे उसके लिए उन्होंने कितने, 2 प्रश्न दिए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाट्य कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और उसके बाद में बुंदेली भाषा के विकास क्रम पर प्रकाश डालिए। ये बुंदेली भाषा में जो भी लिखना चाहें वो लिखेंगे। उसके बाद में अंधेर नगरी नाटक की तात्विक समीक्षा कीजिए। ये बघेली भाषा के विद्यार्थी लिख सकते हैं जो कि क्षेत्रीय भाषा है। आत्मकथा किसे कहते हैं, जो आत्मकथा है वो किसे कहते हैं, किन्हीं 6 आत्मकथाओं का सामान्य परिचय देना है। ये बघेली भाषा। ठीक है, उसके बाद में जो मालवी भाषा है, ठीक है, मालवी भाषा में भी आपको 2 उत्तर लिखने हैं। मालवी भाषा में अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा कीजिए। और नाखूनों का बढ़ना एक सहज प्रवृत्ति है, कथन को स्पष्ट करते हुए नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध का सारांश लिखिए। ये आपको 250 शब्दों में एक प्रश्न लिखना है। इसमें भी 250 शब्दों में एक प्रश्न लिखना है। अब आपको यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि यहाँ पर दिया क्या है। देखें इधर, एक तो बुंदेली भाषा दिया है, बघेली भाषा दिया है और मालवी भाषा दिया है। अब उत्तर कितने हो रहे हैं यहाँ पर देखिए, 3 4 3 4। ठीक है, यहाँ पर भी दे रखा है 3 4 3 4। ठीक है, और मालवी भाषा में भी दे रखा है 3 4 3 4। मतलब कि आपको बुंदेली और उसके बाद में एक और जो भाषा दे रखी है बघेली और मालवी, इनमें जो ये प्रश्न दे रखे हैं, ये जैसे मालवी भाषा में उत्तर देने वाले क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही प्रश्न करेंगे। ये बघेली वाले नहीं कर देंगे कि मालवी भाषा में उत्तर कर रहे हैं तो फिर ये 6 प्रश्न करें, नहीं, आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न लिखना है। 3 4 देखें आप, अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा नाखूनों को बढ़ने से प्रवृत्ति है। ठीक है, ये 2 ही प्रश्न करने हैं, चाहे आप मालवी भाषा में करें या बघेली भाषा में करें या बुंदेली भाषा में करें, 2 ही प्रश्न करने हैं। ठीक है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है आपको इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट जो पेपर है वो मैं आपको बता रहा हूँ फाउंडेशन कोर्स का। ठीक है, BA 3rd ईयर रेगुलर प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन 2020 फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, पेपर 1st, 2nd और 3rd, इसमें 3 पेपर दिए हैं, 1st, 2nd और 3rd। ठीक है, इंट्रोडक्शन वही समान इंट्रोडक्शन है, आपको 16 पन्नों की कॉपी में लिखना है, 250 शब्दों से अधिक नहीं लिखना है और सारे प्रश्न हल करना है। ठीक है, अब इसमें देखें आप, ये जो हमारा है ये विषय क्या है, फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स से साथियों ये ध्यान रखना है आपको, फाउंडेशन कोर्स मतलब होता है आधार पाठ्यक्रम। आधार पाठ्यक्रम के पेपर 1st, 2nd, 3rd जो कि आपके एडमिट कार्ड में तीनों का अलग अलग विषय दे रखा है, कापी एक ही बनानी है आपको, ये ध्यान रखना है। अब देखें, खंड आ सेक्शन ए, उसमें आपकी हिंदी भाषा है फाउंडेशन कोर्स में। उसका जो प्रश्न है वो है इंटरनेट से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। और दूसरा प्रश्न है पत्रकारिता के विभिन्न प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, इसके लिए रेगुलर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 30 अंक हैं और प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए 35 अंक है। अब इसमें डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो रेगुलर विद्यार्थी हैं उनकी CCE जमा हो जाती है कॉलेज में,
तो 15 नंबर उनको उसके या 5 नंबर उनको उसके मिल जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो प्राइवेट है उनकी सीसी जमा नहीं होती है, इसलिए उनको डायरेक्टली 35 नंबर दिए गए हैं। तो आप प्रश्न देखें, खंड आ हिंदी भाषा फाउंडेशन कोर्स, इंटरनेट से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। और दूसरा प्रश्न है, पत्रकारिता के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकारों पर एक निबंध लिखना है। अब देखें नेक्स्ट है खंड बा। खंड बा, इसमें आपको बताया है अंग्रेजी भाषा। खंड बा में क्या है आपका, पेपर सेकंड अंग्रेजी भाषा। इसमें आपको कितने 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखने हैं। वही शब्द सीमा 250 250 शब्द। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, मतलब कि आपको आपके फ्रेंड को क्या लिखना है, एक ईमेल लिखना है, ईमेल भेजना है टू योर फ्रेंड ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। वो एग्जाम में सक्सेस मतलब कि पास हो गया है, इसलिए आपको उनके पास में एक ईमेल भेजना है। पहला प्रश्न तो ये है। और दूसरा प्रश्न है, राइट योर CV अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन ए पब्लिक स्कूल, मतलब कि आपको इसमें क्या करना है, पब्लिक स्कूल के लिए मतलब जैसे पोस्ट कोई सी खाली होती है तो अपन अप्लाई करते हैं ना, वो CV बनाना है आपको, ठीक है। तो एक प्रश्न ये है, इसका आंसर देना है। ये अंग्रेजी भाषा का है। इसके बाद में है आपका अंग्रेजी भाषा के बाद में कंप्यूटर, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में 2 प्रश्न है, अब एक बार और मैं बता देता हूँ। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। और सेकंड क्वेश्चन है, राइट योर CV अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर इन ए पब्लिक स्कूल। एंड देन नेक्स्ट खंड सा, जिसको हम सेक्शन C भी बोलते हैं, यह है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर, इसमें प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए 30 अंक हैं और रेगुलर विद्यार्थियों के लिए 25 अंक हैं। बेसिक कंप्यूटर में जो प्रश्न आया है वो है कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। और उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है, MS DOS के किन्हीं 5 आंतरिक कमांड्स को समझाइए, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर में 2 प्रश्न है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड देन एक्सप्लेन एनी इंटरनल MS DOS कमांड। अब इसमें एनी 5 लिखना है, मतलब कि जो 6 वाला क्वेश्चन है इसमें 5 कमांड बतानी है आपको, किसकी, MS DOS की। साथियों, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा। किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है कि क्या करेंगे हम। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें फाउंडेशन कोर्स में पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये दिया है। अब आपको कॉपी सिर्फ एक ही बनानी है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये जो खंड है, खंड सा, अब ये जैसा हमारा कंप्लीट हो गया तो ये दूसरे पेज में फिर दूसरा खंड लिखेंगे, ठीक है। फिर तीसरा खंड लिखेंगे। जैसे पहला खंड कंप्लीट हुआ तो अलग सेपरेट पेज में पहला खंड कंप्लीट करना है, फिर अलग सेपरेट पेज में दूसरा खंड कंप्लीट करना है, और फिर अलग सेपरेट पेज में तीसरा खंड कंप्लीट करना है। और तीनों की एक ही कॉपी बना देनी है, ठीक है। विषय आपको डालकर एक ही कॉपी बनानी है। इसी प्रकार से जो भी मैंने पहले बताए हैं उनमें भी जो खंड दिए हैं उन खंड के आधार पर ही आपको बताना है और एक ही कॉपियाँ बनानी है। मतलब कि जैसे आपको एक सब्जेक्ट में, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको, यहाँ पर देखें, जैसे कि ये सोशोलॉजी है, इसमें पेपर फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेपर फर्स्ट है आपका ये वाला, ठीक है। और उसके बाद में जो पेपर सेकंड है वो है आपका ये वाला, और बनानी है आपको एक ही कॉपी खंड के आधार पर। धन्यवाद। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं।